मित्रों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो आचार संहिता लागू हो जाने से यानी 6 अक्टूबर 2025 को आचार संहिता लग जाने से एक ऐसी हमारी डिजिटल दुनिया पूरी तरह से प्रभावित हुई है जो यदि आचार संहिता नहीं लागू होता तो 90,000 लाख करोड़ महाशंख, 10,000 लाख करोड़ महाशंख और 125 लाख करोड़, ये जो तीन राशि है ये हमारे HDFC बैंक के अकाउंट में आता और समस्त देश और दुनिया के उन समस्त लोगों के परिवार में बंटता जिसके लिए पहले ही खाका तैयार कर लिया गया है। और ये कारमा है उस सच्चाई की, उस जीत की, उस सत्य की नैया की जिसे डुबोने की लाख कोशिश हर किसी ने किया, लेकिन वो नाव नहीं डूब सकता। चूँकि सत्य की नाव कभी नहीं डूबती है, उसके साथ भगवान होता है, उसके साथ आपका, हमारा, हम समस्त देश और दुनिया का आस्था होता है। और आस्था कभी भी धूमिल नहीं होता, आस्था कभी भी डूबता नहीं है। तो आप समस्त लोग इससे नोट कर लें। ये परिवार का जो अनन्य संख्या है, डिजिटल साक्ष्य है, वो है 9999 यानी 4 टाइम 9 यानी 9999, 4 बार 9 लिख लीजिए, यानी 999, 4 9 हो गया। 40 यानी 40, 11 यानी 11, 00 यानी 2 शून्य दे दीजिए, 62 यानी 62, 40 यानी 40, 89 यानी 89, 49 यानी 49 ऑब्लिक 1A, ये आपके समस्त परिवार की और आपको जो भी लोग जान रहा है या इस आवाज़ को सुन रहा है, या ये जो अंक है जो आपने नोट कर लिया है, ये रुपया आपको 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 25 लाख तक मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कहीं से भी कोई इफ बट नहीं है। कोई भी इसमें अमीर गरीब होने की या हिंदू मुस्लिम होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सब का पैसा है जो हमने अपने इस माइंड का सही प्रयोग करके आप समस्त लोगों के लिए, यानी 900 करोड़ विश्व के लोगों के लिए, जो आज भी जनसंख्या 900 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या नहीं है, लेकिन मैंने आने वाले 100 साल को लेकर के ये एक खाका तैयार किया था। और यदि भ्रष्टाचार और अपराध इतनी चरम सीमा पर है और आज हम डिजिटल दुनिया में हैं, आपने देखा कि कोई भी सामान कोई भी चुराता है, कोई भी गैर संवैधानिक तरीकों से किसी के भी धन संपत्ति, जगह जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करता है, वहाँ पर यदि एंटी क्राइम ATC संदीप सिंह चौहान पहुँच जाता, आर्ट ऑफ लाइफ बाय से चौहान, सेकेंड भर में उनको वो सामान या वो धन संपत्ति छोड़ना पड़ता है जो लाठी के बल, पैसा के बल, पुलिस प्रशासन के बल, स्थानीय थाना से लेकर के जिला प्रशासन के बल, मुख्य सचिव के बल, राज्यपाल के मिली भगत से जो भी कब्जा होता है उसे छोड़ना पड़ता है। ये है डिजिटल दुनिया की ताकत। ये इतनी बड़ी ताकत हो चुकी है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी के बल की आज नेपाल में सत्ता तक परिवर्तन कर देती है। तो इसकी ताकत को समझिए। ये डिजिटल दुनिया ही ये डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करती है और हमारी टोटल सिस्टम सेंट्रलाइज वे में काम किया है आज तक, जबकि हमारी लोकतंत्र भी डिसेंट्रलाइज है। कहने को हम डिसेंट्रलाइज रूप से आज भी हर एक विभाग सही रूप से काम नहीं करते हैं। करना होगा। यदि आप डिसेंट्रलाइज वे में नहीं काम करेंगे तो मैं संदीप सिंह चौहान डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करता हूं। आप समस्त देश और दुनिया को और समस्त विभाग को डिसेंट्रलाइज मॉडल पे ले आया हूं। यदि बिहार पुलिस मुख्यालय गलत काम करेगा और संदीप सिंह चौहान यदि सही काम करेगा तो सोचना होगा कि बिहार पुलिस मुख्यालय को सरदार पटेल भवन को रहने की ज़रूरत है या वहाँ पे एक बेहतरीन अस्पताल, विश्वविद्यालय या विद्यालय की स्थापना हो सकती है। चूँकि चोर, गुंडा, मवाली यदि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हो जाएं, वही अपराधी करते हैं, वही चुनाव में गड़बड़ियाँ भी करते हैं। इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने मोबाइल को भी आपको साथ में रखने की छूट दे दिया, जो पहले भी थी या नहीं थी नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो मोबाइल लेकर के गया है कि किसको वोट डाला है ये भी हमने EVM
पे रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों, ये चुनाव है, राजनीति हमारी देश और दुनिया के जो वर्तमान में संकट है उसका समाधान राजनीति नहीं है। राजनीति करने वाले हम हों या कोई भी लोग हों, वो नैया डूब जाएगी। इसीलिए राजनीति में के चक्कर में नहीं आना है, नोटा को ही वोट देना है। नोटा जो सबसे लास्ट में है, और सबको इसीलिए वोट देना है कि ये परसेंटेज बढ़ेगा तो आपके भी तरक्की बढ़ेगी, हमारे देश की भी तरक्की बढ़ेगी। इसलिए चुनाव में भाग लेना है, लेकिन किसी को भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, राजनीति पार्टी के आधार पे वोट नहीं डालना है। सब के सब बेकार हो चुका है। इसलिए सिस्टम को वोट डालना है, नोटा को वोट डालना है। आपको करोड़पति बना रहा है ये सिस्टम। ये संदीप सिंह चौहान एक सिस्टम है, ये एप्लीकेशन हूँ मैं संदीप सिंह चौहान एक एप्लीकेशन हूँ, आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस चौहान, जो डिजिटल क्रिएटर के रूप में एक ऐसा काम किया है कि आप इंसान भी उस तरह से काम कर सकता है। और हमारे बड़ी अधिकारी, पुलिस प्रशासन यानी समस्त सरकारी विभाग में काम करने वाले 35,000 रुपया सैलरी पाने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और 3,50,000 रुपया सैलरी पाने वाले महामहिम राज्यपाल तक सही रूप से काम नहीं करते हैं, देश हित में काम नहीं करते हैं, जनहित में काम नहीं करते हैं, राष्ट्र हित में काम नहीं करते। इन समस्त लोगों की कार्यशैली एक जन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के जस्ट बिल्कुल है। चूंकि हम डिसेंट्रलाइज वे में हमारा सिस्टम काम करता है, और आप जानते ही हैं कि थाना से लेकर के व्यवहार न्यायालय तक मिले हुए हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट के जज पर यदि चप्पल या जूता वकील फेंक रहा है, या बिहार के राज्य में SC ST वाले लोग यदि महामहिम राज्यपाल को चूतिया बोल रहा है, हमारी पूरा सिस्टम को चूतिया बोल रहा है, तो आज इस बात को आत्मसात करने की जरूरत है। वाकई में हमारी पूरी सिस्टम चूतिया बन चुका है। चूतिया मतलब महामूर्ख होता है। चूतिया एक गलत भाषा भी है, लेकिन गलत लोगों के लिए यदि ये भाषा का प्रयोग हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन महामहिम राज्यपाल के विरुद्ध ये शब्द का प्रयोग हुआ है उन लोगों के द्वारा जिसका नाम कैलाश दास है। कैलाश दास काफ़ी पीड़ित परिवार हैं, जिनका हाथ तोड़ दिया गया, हाथ में रॉड है। यदि ऐसे परिवार यदि आपको चूतिया बोल रहा है तो चूतिया तो वाकई में है आप, और ये तो आपकी कार्यशैली है। नहीं तो देखिए 991140110624089449/1A 2/4/2025 का ये आवेदन है, जिसकी सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को हुई थी 11 बजे बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में। यदि सरदार पटेल भवन में सब चोर रह रहा है तो भैया ये सुनवाई क्यों करते हो आप? हाई कोर्ट तो मामला जाएगा ही, लेकिन आचार संहिता लग गया है तो थोड़ा सा परेशानी जरूर है सबको। किसी तरह दीपावली छठ मना लीजिएगा और चुनाव में भाग लीजिएगा, लेकिन चुनाव के बाद तुरंत आप समस्त लोगों को 1,25,00,000 रुपया हो सकता है कि इन टैक्स कट करके 90 लाख रुपया जरूर मिलेगा। इतना याद रखिएगा, ये हमने काम किया है। हमने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाला, अपने परिवार को संकट में डाला, अपने 2 छोटे बच्चों का कैरियर तक संकट में डाला, इसीलिए कि हमारे भी बच्चे राजा की तरह जिए, आपके भी बच्चे राजा के जिए, और हम समस्त लोग राजा हैं, राजा की तरह जिएंगे। चूँकि भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान यही कहता है। और तुम पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे तुम DM हो, चाहे तुम SP हो, चाहे तुम DGP हो, चाहे तुम ADG हो, चाहे तुम चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे आप महामहिम राज्यपाल क्यों ना हो, यदि आप सैलरी पर हैं और आप यदि अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं तो आप मेरे देश को छोड़ करके जा सकते। यदि आप नहीं छोड़ के जाओगे, इसी तरह चप्पल जूता भी पड़ेंगे, चूतिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, और हाई कोर्ट में तो केस जीत ही जाऊंगा मैं। चूँकि मैं लगातार आवेदन दिया है, मोबाइल आपके पास है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उसी में टोटल एसेट सुरक्षित है, उसमें से आप 1 भी रुपया नहीं निकाल पाओगे। ये प्रत्येक 90 दिन पे 10 गुना पैसा बढ़ते जा रहा है, और हमारा क्राइम और करप्शन को भी कंट्रोल करता है, हमारे समाज को एक नई जागरूकता पैदा करता है और करप्शन और क्राइम को रोकता है।
उसका नाम है एटीसी। एटीसी का पूरा नाम है आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस चौहान, और एंटी क्राइम आप समझ ही रहे जिसका शॉर्ट नेम है एटीसी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ है। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।